जय श्री हरि। आज हम साल के चौथे ग्रहण की बात करने जा रहे हैं। 30 दिन के अंतराल में होने वाला ये तीसरा ग्रहण है। ये उप छाया चंद्र ग्रहण है। ये भारत में नहीं दिखाई देगा क्योंकि इस ग्रहण की जो अवधि होगी उस समय भारत में और भारत के पड़ोसी देशों में दिन का समय होगा। दक्षिण एशिया के कुछ भागों, अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में ये दिखाई देगा। उप छाया चंद्र ग्रहण में चंद्रमा पृथ्वी की छाया से होकर गुजरेंगे, इसलिए कुछ समय यानी कि करीब 2 घंटे 40 मिनट की अवधि के लिए पृथ्वी की छाया की वजह से चंद्रमा की रोशनी अवरुद्ध होगी और चंद्रमा की ऊर्जा अवरुद्ध होगी। ये चंद्र ग्रहण 5 जुलाई प्रातः 8:35 से आरंभ होकर 11:21 तक रहने वाला है। इसका कुल समय 2 घंटे 40 मिनट होगा। इस ग्रहण का सूतक 4 जुलाई को 9 घंटे पहले रात 12 बजे से लग जाएगा। अब ये हमारी मान्यताएं हैं, ये हमारा बुद्धि, विवेक और ज्ञान है कि हम इस ग्रहण की मान्यताओं को मानते हैं कि नहीं, सूतक को मानते हैं कि नहीं। पर ये एक खगोलीय घटना है और पृथ्वी पर इसका प्रभाव पड़ेगा ही, ये एक सुनिश्चित बात है। ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पे उप छाया चंद्र ग्रहण पूर्व आषाढ़ा नक्षत्र में धनु राशि में होने जा रहा है। धनु राशि में केतु पहले से ही विराजमान है और 30 जून को बृहस्पति देव दोबारा से धनु राशि में संचरण आरंभ कर चुके हैं। राहु की सीधी दृष्टि धनु राशि पे पड़ रही है। वक्रीय बुध अस्त अवस्था में अपनी स्वराशि में विराजमान होंगे। शुक्र अपनी उच्चस्थ राशि में और बृहस्पति देव की राशि में विराजमान होंगे। बुध, बृहस्पति, शनि, राहु, केतु अभी भी ये 5 वक्रीय ग्रह गोचर में विद्यमान होंगे। व्यक्ति विशेष और देश के प्रति इस ग्रहण के प्रभाव की बात की जाए तो चंद्र ग्रहण से मानसिक स्तर पर निराशा बढ़ेगी। निम्न मनोदशा से देश की जनता गुजरने वाली है। असंतोष व्याप्त होगा। देश की सत्ता से देश के राजा के प्रति भी असंतोष व्याप्त हो सकता है। शुक्र के नक्षत्र में ये ग्रहण होने की वजह से कला का क्षेत्र प्रभावित होगा। कहीं ना कहीं कला के क्षेत्र में एक बड़ी हानि हमको देखने को मिल सकती है। इसके ऊपर राहु का पूर्ण प्रभाव होने वाला है, इसलिए अंतर्जातीय संघर्ष हमको देखने को मिल सकता है। देश के मंत्रिमंडल में असंतोष व्याप्त हो सकता है और संघर्ष, जातीय और अंतर्जातीय संघर्ष आम जनता में देखने को मिल सकता है। आम जनता का मनोबल टूटता हुआ नजर आएगा। शुक्र जीवन में सुख सुविधा के प्रदायक हैं, ऐश्वर्य प्रदायक हैं, तो कहीं न कहीं लग्जरी में, लिविंग स्टैंडर्ड में कमी आने वाली है। जनता अपने लिविंग स्टैंडर्ड से को प्रभावित पाएगी और कहीं ना कहीं स्तर में गिरावट आने वाली है, जो कि एक बड़े असंतोष को जन्म दे सकता है। इसलिए ये समय मनोबल और मनोस्थिति को सही करने का होगा। इस ग्रहण के प्रभाव से जीवन शैली में, दिनचर्या में, लग्जरी में, लिविंग स्टैंडर्ड में आम जनता अपने आप को परेशान पाएगी। तो इस वजह से ये ग्रहण भौगोलिक दृष्टि से और राजनीतिक दृष्टि से तो जो प्रभाव रख रहा है वो तो रखेगा ही, जो हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। पर ये आम जनता की मनोदशा कई ढंग से जो है, कई तरीकों से मनोदशा का जो है हनन हो सकता है इस ग्रहण में। देवगुरु बृहस्पति की पर राहु की पूर्ण दृष्टि होने वाली है। शुक्र प्रभावित रहेंगे, तो कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन जो है लोगों का प्रभावी होगा। उसमें कलह की स्थिति और असंतोष की स्थिति आ सकती है। पारिवारिक सुख में असंतोष की स्थिति आ सकती है। ये प्रभाव उन लोगों पे ज़्यादा प्रभावी रहेगा, व्यक्त होगा उन लोगों के जीवन में ज़्यादा जो शुक्र से गवर्न होने वाले व्यक्ति हैं या शुक्र की राशि प्रधान व्यक्ति हैं, या धनु राशि में ये ग्रहण होने वाला है तो धनु राशि के व्यक्तियों पर ये असर कुछ स्पष्ट रूप से प्रभावी होता दिखेगा।
इस समय के ग्रह गोचर के में एक शुभता का संकेत ये मिल रहा है कि देवगुरु बृहस्पति 30 जून से जो धनु राशि में संचरण आरंभ हुआ है, ये कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति शुभता का विस्तार देने वाले हैं। तो हमको इस बीच में आने वाले समय में कुछ न कुछ धार्मिक विस्तार देखने को ज़रूर मिलेगा। सनातन धर्म का शंखनाद होते हुए हमें ज़रूर सुनाई पड़ेगा। धनु, मिथुन, तुला, वृष, इन राशियों को विशेष रूप से ध्यान रखना है इस ग्रहण के प्रभाव से। और सभी राशि सभी लोगों को अपनी मनोस्थिति को मजबूत करने के लिए भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए। महामृत्युंजय का जाप कर सकते हैं। नियमित दिनचर्या में, ग्रहण के विशेष समय पे तो करना ही है, पर नियमित दिनचर्या में भी ओम सोम सोमाय नमः का जाप अगर सब लोग करना शुरू करते हैं अपनी दिनचर्या में, जीवन में इसको सम्मिलित करते हैं, तो आप कहीं ना कहीं अपने मनोबल को मजबूत पाएंगे। और पारिवारिक सहयोग और समाज का सहयोग इस समय जो है बहुत ज़रूरी है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने परिवार के साथ उसके मनोबल को बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। ओम सोम सोमाय नमः का जाप हर व्यक्ति को करना चाहिए। भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। और ग्रहण समय काल में अगर दान का बहुत विशेष महत्व है ही, तो अगर दान करना चाहते हैं तो चने की दाल, गुड़ और चावल का दान ग्रहण समय काल में कर सकते हैं।